मैं विवेक सिंह पटियाला स्कूल फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड के शिक्षकगण एवं उस संस्था से जुड़े हुए सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आप सबका एक्चुअली माय चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो पार्ट 1 में हम बात करेंगे अबेकस क्या होता है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग अबेकस के बारे में बात करेंगे। अबेकस क्या होता है, अबेकस की आकृति क्या होती है, अबेकस का इतिहास क्या है, तो इन सब बातों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अबेकस का आकृति कैसी है, अबेकस का चित्र क्या है। ये रहा अबेकस का चित्र। आपके सामने जो ये चित्र है ये है अबेकस का। किसका है? अबेकस का। तो ये अबेकस है प्लास्टिक का, आधुनिक अबेकस है, आधुनिक अबेकस है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर कि अबेकस का इतिहास क्या है। अबेकस का इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। तो बच्चों ये तो पता ही है किसका हुआ था? अबेकस का। तो अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। आगे क्या बता रहा है कि अबेकस क्या है? एक गणितीय यंत्र है। वो भी कब का? प्राचीन मतलब पुराना गणितीय यंत्र है। गणित हल करने का कोई एक यंत्र है। फिर आगे बता रहा है कि अबेकस को पहले कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था। पहले क्या था? अबेकस को, जो ये अबेकस है, इस अबेकस को पहले कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था। अब कोई पूछ ले कि पुराना कंप्यूटर क्या था? तो अबेकस था। तो आगे अब बात करते हैं कि पहले अबेकस मिट्टी या लकड़ी के बने होते थे। जो अबेकस है, यह अबेकस पहले किसके बने होते थे? मिट्टी के या तो लकड़ी के। लेकिन आज के अबेकस प्लास्टिक के बने होते हैं। आज के अबेकस क्या किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं, जो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। जो आज के आधुनिक अबेकस हैं ये आसानी से मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं कि अबेकस का आकार कैसा होता है। तो एक मानक अबेकस की लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है। जो एक मानक अबेकस है उस अबेकस की लंबाई कितनी होती है? 16 सेंटीमीटर। यह अबेकस एक मानक अबेकस है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि मानक अबेकस की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। अबेकस में 13 या 15 तारे होती हैं। आगे बताया है कि अबेकस में 13 या 15 तारे होती हैं और प्रत्येक तार में 5-5 मोतियां होती हैं। तो जो ये अबेकस है, ये अबेकस में कितनी तारे होती हैं? 13। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 तारे हैं। इसमें 13 होती हैं या तो 15 तारे होती हैं और प्रत्येक तार में 5-5 मोती होती हैं। कितनी कितनी मोती होती हैं? 5-5 मोती हैं। प्रत्येक तार में 5-5 मोती हैं। 1 2 3 4 और 1 5। देखते हैं इसमें 1 2 3 4 और 1 5। तो कितनी तार होती हैं? 5-5 तारे होती हैं। 5-5 मोतियां होती हैं। अब आगे 5-5 मोतियां होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि विभाजक रेखा के ऊपर प्रत्येक तार के एक मोती का मान 5 होता है। अब बात आ गई यहाँ विभाजक रेखा की। तो सबसे पहले हम
जान लेते हैं विभाजक रेखा किसे कहते हैं। तो ये जो अवेकस है, अवेकस के बीच में जो ये पट्टी है इसको क्या बोलते हैं, विभाजक रेखा, विभाजक रेखा, इसको बोलते हैं विभाजक रेखा। तो उसमें बताया विभाजक रेखा के ऊपर के प्रत्येक तार में, प्रत्येक तार के एक मोती का मान कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। जो विभाजक रेखा है, इस विभाजक रेखा के ऊपर के प्रत्येक तार के एक मोती का मान, जो एक मोती है, एक मोती का मान कितना है, 5 होता है। और आगे बताया है कि और विभाजक रेखा के नीचे के प्रत्येक तार के एक मोती का मान 1 होता है। बताया जो ये विभाजक रेखा है इसके ऊपर के तो 5 होता है, लेकिन विभाजक रेखा के नीचे प्रत्येक तार के एक मोती का मान, प्रत्येक तार के एक मोती, मात्र एक मोती का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। एक मोती का मान कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो यदि समझ में ना आए दोबारा से वीडियो देख लेना। अवेकस में बता रहा है कि अवेकस में मोतियों के नीचे फोम लगा होता है जिससे मोती ऊपर नीचे ना हो। बोल रहा है कि जो ये अवेकस है, इस अवेकस के मोतियां जो होती हैं, इन मोतियों के नीचे क्या लगा होता है, फोम। ये जो येलो कलर का है ये क्या है, फोम लगा होता है, फोम लगा होता है। ये किस लिए लगा होता है, जिससे मोती ऊपर नीचे ना हो। हम सवाल हल करते हैं, जैसा कि हम सवाल हल किए, 1 लिखना है, मोती ऊपर किए तो मोती ऊपर कर दिए तो वो नीचे ना हो, और जो ऊपर है वो जैसे ये ऊपर ही है ये अपने आप नीचे ना हो, इसलिए इसमें क्या लगाया गया है, फोम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि दशमलव व भिन्न की पहचान के लिए विभाजक रेखा में कुछ चिन्ह बने होते हैं। दशमलव बता रहा है, दशमलव व भिन्न की पहचान के लिए, दशमलव व भिन्न की पहचान के लिए विभाजक रेखा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। ये जो विभाजक रेखा है इसमें बता रहा है कुछ चिन्ह बनाए गए हैं कि जिससे दशमलव की पहचान, जिससे क्या है, दशमलव की पहचान व भिन्न की पहचान की जा सके। तो इसमें विभाजक रेखा में न बना करके नीचे बनाया है। ये देखिए, ये नीचे 10 चिन्ह बने हैं। ये किसके चिन्ह हैं, जिससे दशमलव व भिन्न की पहचान की जा सके। किसी में विभाजक रेखा में होता है, बने होते हैं, और किसी किसी अवेकस में नीचे बने होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस अवेकस के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के गुण होते हैं और मतलब लाभ होता है, और उनकी कुछ कमियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं और कमियां होती हैं। हर एक व्यक्ति की अच्छाइयाँ होती हैं, हर एक व्यक्ति की कमियां होती हैं। इसी प्रकार इसमें भी हर एक चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। तो अच्छाइयाँ क्या हैं उसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं कमियां। तो इसमें है अवेकस के गुण, अवेकस के गुण हैं। तो अवेकस की पॉइंट नंबर 1 है, अवेकस की सहायता से गणित की समस्या आसानी से एवं जल्दी से हल किया जा सकता है। बता रहा है जो अवेकस है, इस अवेकस की सहायता से अंक गणित की, यहाँ है अंक गणित की समस्या आसानी से एवं जल्दी से हल किया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, मतलब अंकगणित की समस्या को आसानी से, मतलब आसान तरीके से और जल्दी से हल किया कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2,
अबेकस आकार में बहुत छोटा व वजन में बहुत हल्का होता है, इसलिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी होती है। बता रहे जो अबेकस है ये आकार में बहुत छोटा होता है और बहुत हल्का होता है, इसलिए इसे पॉकेट में रख के हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में आसानी होती है, आसान समझते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3, अबेकस की सहायता से दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालकों की तरह गणित में निपुण हो जाते हैं। बोल रहा है कि अबेकस की सहायता से दृष्टिबाधित बालक, जिनको दिखाई नहीं देता, दृष्टिबाधित हैं, वो बालक एक सामान्य बालक की तुलना में एक सामान्य बालक की तरह गणित में निपुण हो जाते हैं। गणित में क्या हो जाते हैं? निपुण हो जाते हैं। अब आ जाते हैं दोष। अबेकस के दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं? अबेकस पॉइंट नंबर 1, अबेकस केवल अंकगणित के ही सवाल किए जा सकते हैं। अबेकस में केवल अंकगणित के ही सवाल हल किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अबेकस में सवाल को हल करने के बाद केवल उत्तर ही रह जाता है। अबेकस में प्रश्न क्या था इस बात की जानकारी नहीं हो पाती। बता रहा है कि जो अबेकस होता है इसमें जब हम सवाल हल करना स्टार्ट कर देते हैं तो हल करते करते केवल उसमें क्या बचता है? उत्तर। उत्तर रह जाता है। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था इस बात की जानकारी नहीं रहती। उसको प्रश्न को हमको याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो यदि उन्हें पसंद आए तो अपने बच्चों तक ज़रूर शेयर करें। मैं उन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।